हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। यार लास्ट के 10 दिन बचे हैं, बहुत अच्छे से रिवीजन करो, अपना बेस्ट एफर्ट्स डालो और एक बेस्ट कॉलेज में बेस्ट ब्रांच लेकर अपने कैरियर को आगे बढ़ाओ। विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी होली इन एडवांस। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। मेरा ये विश है, प्रे है कि आपकी नेक्स्ट होली किसी बेस्ट आईआईटीज में, बेस्ट एनआईटीज में, बेस्ट ट्रिपल आईआईटीज में और बेस्ट जीएफटीआई या कोई भी बेस्ट इंडिया के कॉलेज में आपकी नेक्स्ट होली सेलिब्रेट हो। वहां आप नेक्स्ट होली में खूब इंजॉय करें और अच्छे से प्लेसमेंट्स फोड़े, अच्छे से वहां पढ़ाई करें। इसके लिए यार अभी 10 दिन में बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। 10 दिन बचा है, रिवीजन टाइम है, अच्छे से रिवीजन करो, चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं उसको सेलेक्ट करो और उसको अच्छे से रिवीजन करो। और यार होली आराम से सेलिब्रेट करना, ऐसा नहीं है कि एग्जाम है तो होली सेलिब्रेट नहीं करना है। होली को अच्छे से सेलिब्रेट करना है। एक दो दिन से कुछ नहीं होता है। वो MS धोनी का डायलॉग सुने हैं ना मूवी का कि यार एक अगर साल भर पढ़ाई की है तो एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर साल भर पढ़ाई नहीं की है तो भी एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यार जस्ट चिल, एंजॉय करो, होली सेलिब्रेट करो और 10 दिन में अच्छे से रिवीजन करके एक अच्छे कॉलेज तक जाओ। और जिनका भी प्रिपरेशन लो है, जिनका भी प्रिपरेशन डाउन है, जिनको लग रहा है कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, वो भी अच्छे से रिवाइज करें, अदर स्टेट इंजीनियरिंग के फॉर्म अप्लाई करें और प्राइवेट कॉलेज को जो जो मैंने बताया हुआ है उसको अप्लाई करें। मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि उन सभी को अच्छे कॉलेज तक मैं पहुंचाऊंगा। बस आपको चैनल को सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है, चैनल पे बने रहना है सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, सारे इंपॉर्टेंट कटअप्स के लिए, कॉलेज के प्लेसमेंट्स इंफॉर्मेशन के लिए और आगे चलकर लेक्चर्स के लिए, IIT जेईई और नीट के लेक्चर्स के लिए आपको चैनल पे बने रहना है। यार तो 10 दिन बचा है जेईई मेंस अप्रैल वाले सेशन के एग्जाम में, ठीक है। तो यार एक एस्टिमेटेड परसेंटाइल का मैंने डाटा तैयार किया हुआ कि क्या परसेंटाइल किस मार्क्स के रेंज में क्या परसेंटाइल रहने वाली है। 99 परसेंटाइल से मैं 85 परसेंटाइल तक बताऊंगा, 80 तक भी बता दूंगा। अगर आप लोगों की कमेंट होगी, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो 80 परसेंटाइल तक भी मैं बता दूंगा। 99 परसेंटाइल से 99.99 से हम लोग 80 परसेंटाइल तक कवर करेंगे। सारे स्टूडेंट्स इसमें ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। जिनका उनसे कम है यार वो थोड़े प्रिपरेशन को अप करें और अदर ऑप्शन को देखें, क्योंकि यार 80 से कम तो फिर बहुत कम हो गया। लेकिन फिर भी यार चलो हम हर बच्चे को सपोर्ट करेंगे, हर बच्चे को हेल्प करेंगे। 99.99 से लेकर 80 परसेंटाइल तक मैं कवर करूंगा। इसमें यार 99.99 से 95 परसेंटाइल तक को कवर करेंगे और अगले वीडियो में फिर हम लोग 80 तक को कवर करेंगे, ठीक है। आप लोग बस प्रिपरेशन अप करो। जनवरी 2024 के जनवरी सेशन के बेसिस पे मैंने ये डाटा कैलकुलेट करके तैयार किया क्या मार्क्स के बीच में, किस मार्क्स के रेंज के बीच में क्या परसेंटाइल रहने वाली है। देखो जो जनवरी 2024 का एग्जाम था उसमें जो 27 जैन का शिफ्ट था वो काफी इजी आ गया था, बहुत इजी आ गया था। वो एक्सेप्शनल शिफ्ट था तो उसको हम लोग यहाँ पे भी काउंट नहीं करेंगे। और फिर 31 जनवरी का शिफ्ट बहुत हार्ड आ गया था, दोनों शिफ्ट, तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। बाकी 7 शिफ्ट के एनालिसिस पे, बाकी जो 7 शिफ्ट हुए थे उसके एनालिसिस पे मैंने ये डाटा तैयार किया हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं। किस रेंज के बीच में रहने से क्या क्या आपको परसेंटाइल मिलेगी। सबसे पहले 99.99 परसेंटाइल जो आपकी बनेगी वो होगी 280 से लेकर 295 के बीच मार्क्स के बीच में, क्योंकि यार ये यूनिवर्सली ऐसा ही रहता है। 99.99 परसेंटाइल वो 280 से लेकर 295 के बीच में ही रहने वाली है। बात करें 99.8 की तो वो 250 से लेकर 280 के बीच में रहने वाली है। और यार अगर पेपर हार्ड हुआ, ये बात पहले समझ लेना, पेपर हार्ड हुआ तो थोड़ा सा 10 मार्क्स 15 मार्क्स कम कर लेना। और अगर पेपर बहुत इजी हो गया, पेपर मतलब अगर बहुत हार्ड हो गया तो 10-15 मार्क्स इसमें आप लोअर साइड में कम कर लेना। पेपर बहुत इजी हो गया तो आप इसमें 20 मार्क्स ऐड कर लेना और 20 से 25 मार्क्स ऐड कर लेना। अगर पेपर बहुत लो हो गया, एक्सेप्शनल जैसे 21 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, तो आप 20 मार्क्स और एडिशनल ऐड कर लेना। तो 99.8 250 से लेकर 280, 99.7 परसेंटाइल 212 से लेकर 245 मार्क्स के बीच में। 99.7, 99.5 195 से 232, 99.2 190 से 225 और 99 परसेंटाइल आपको 175 से 212 मार्क के बीच में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हुआ 99 परसेंटाइल का। अब चलो शुरू करते हैं 98 परसेंटाइल का। 98.8 परसेंटाइल जो बनता हुआ दिख रहा है वो है
170 से 210 मार्क्स के बीच में अगर आपकी मार्क्स रहेगी तो 98.8 परसेंटाइल होगा। 98.7 ये 165 से 205 मार्क्स के बीच में अगर आपका मार्क्स रेंज रहा तो ये आपको 98.7 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 98.5 ये आपको पड़ेगा 160 से लेकर 198 मार्क्स के बीच में, तो 98.5 मार्क परसेंटाइल आपका बनता हुआ दिख रहा है। 98.2 की बात करें तो ये 155 से 180 के बीच में अगर ये आपका मार्क्स रेंज रहा तो 98.2 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 98 परसेंटाइल 150 से लेकर 190 के बीच में अगर आपका मार्क्स रहा तो 98 परसेंटाइल बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मैं एक बात नोट कर दे रहा हूं कि अगर पेपर का लेवल अप हुआ, जैसे 31 जैन के शिफ्ट में पेपर बहुत हार्ड आ गया था, आउट ऑफ द बॉक्स आ गया था, थोड़ा हार्ड आ गया था, ज्यादा हार्ड आ गया था, एक्सेप्शनल हार्ड आ गया, तो आप 10 नंबर 15 नंबर कम करके लोअर साइड कम कर देना है 10-15 नंबर। और अगर पेपर इजी आया, ये माइंड में लेकर चलना, पेपर इजी आया तो 20-25 नंबर आप एक्स्ट्रा ऐड करना। जैसे 21 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का जो 99 परसेंटाइल था वो था 237 मार्क्स। सोचो 237 मार्क्स 99 परसेंटाइल था, तो ये एक्सेप्शनल इजी आ गया था, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। मैंने वो हिसाब से डाटा तैयार किया। अगर बात करें 97.9 की, अब 97 में घुसते हैं, 97.9 की तो 150 से 190 के बीच में आपका मार्क्स हुआ, तो ये आप उस रेंज में आ सकते हैं। 150 से 190 नहीं 98 परसेंटाइल 152 से 192, 98 परसेंटाइल 152 से 192, सॉरी फॉर दिस, 98 परसेंटाइल 152 से 192, 97.9 परसेंटाइल 150 से 190, 97.9 परसेंटाइल, 97.8 परसेंटाइल 148 से 188, 97.7 परसेंटाइल 145 से 185, 97.5 परसेंटाइल 142 से 181, 97.2 परसेंटाइल 136 से 180, 97 परसेंटाइल 133 से 172 मार्क्स के बीच में अगर आपका 175 मार्क्स के बीच में आपका मार्क्स रहा तो 97 परसेंटाइल, 133 से 175 मार्क्स के बीच में अगर आपका मार्क्स रहा तो 97 परसेंटाइल के रेंज में आपको ये 197 परसेंटाइल तक। चलो अब 96 में घुसते हैं। 96.99 132 से 172, 96.8 130 से 170, 96.5 130 से 128 से 168, 96.5, 96.2 126 से 165, 96 परसेंटाइल 123 से 160 के बीच में 96 परसेंटाइल आपकी बनती हुई दिख रही है। ये आप कैलकुलेट करके चलना, माइंड में लेकर चलना, क्योंकि एग्जाम बस 10 दिन बचा है। सारे बच्चों को यही डाउट है रहता है कि मेरा कितना परसेंटाइल बन रहा है किस मार्क्स के रेंज पे, तो 123 से 160 96 परसेंटाइल। अब चलो आते हैं 95 परसेंटाइल के रेंज में। 95.9 की बात करें तो ये आपको बनता हुआ दिख रहा है 122 से 162, 95.8 ये आपको बनता दिख रहा है 120 से 160, 95.5 118 से 158, 95.2 116 से 155 और 95 परसेंटाइल 114 से 153 मार्क्स के बीच में बनता हुआ दिख रहा है। ये हुआ 95 परसेंटाइल तक मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। ठीक है, मैंने 95 तक बता दिया है, 85 तक हम कवर करेंगे, 80 तक भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर जेई मेंस 2024 अप्रैल सेशन। 10 दिन बचा है, अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से कंसेप्ट को पढ़ो, फिजिक्स में फॉर्मूलाज को अच्छे से याद करो, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को अच्छे से रट लो, केमिस्ट्री के नेम रिएक्शंस, केमिकल बॉन्डिंग, प्ली ब्लॉक को अच्छे से करके जाओ, फिजिकल केमिस्ट्री को एनसीईआरटी से जरूर रिवाइज करके जाना, सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से करके जाना केमिस्ट्री में भी। और मैथ्स में सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, जैसे स्टैटिस्टिक्स, रिलेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब कुछ चैप्टर्स जो इजी चैप्टर्स है जिसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, सेट वगैरह, तो ये सब चैप्टर्स को आपको सेलेक्ट करना है, वहां से क्वेश्चन बन जाएगी। क्योंकि हार्ड क्वेश्चन, मैथ का पेपर बहुत लेंदी रह रहा है, होप इस बार उतना लेंदी ना आए, अगर लेंदी भी आए तो 8-10 क्वेश्चन भी हो गए तो बहुत अच्छी बात है। फिजिक्स थोड़ा इजी आ रहा है तो फिजिक्स फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है तो वैसे ही पैटर्न रहेगा। होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर जेई मेंस 2024। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 85 to 80 तक कवर करेंगे, 95 से 80 तक हम लोग आने की कोशिश करेंगे। और फिर और अपडेट के लिए, सारे कॉलेजेस के रिव्यू के लिए कुछ चैनल पे बने रहो, आगे चलकर लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर जेई मेंस 2024 अप्रैल सेशन और हैप्पी होली एडवांस में मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट।